नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। ओके, सो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है एमएस एक्सेस। मतलब कि हम लोग एमएस एक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली गाइस, मेरे को एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर नहीं मिला है बिकॉज इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है। एमएस एक्सेल बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊंगा इस सॉफ्टवेयर का। इस चैप्टर में जो भी स्टेप्स वगैरह हैं उनका मैं प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊंगा, बट मैं अदर थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपके पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, पूरे कवर करवा दूंगा। मतलब बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, जिससे कि आपको कोई इश्यू नहीं होगा कोई भी डेटाबेस समझने में, कोई भी टेबल्स को समझने में या फिर रिलेशंस बिटवीन द टेबल्स उनको समझने में। तो आज हम उनमें उनमें से कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। सो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? तो गाइस, डेटा टाइप आप डेफिनेशन स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ डेटा टाइप होता क्या है। सो गाइस, डेटा टाइप होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा एंटर किया। फॉर एग्जांपल हमने अपना नेम एंटर किया, मैंने अपना नाम डाला आर्यन। ओके, कंप्यूटर में। सो कंप्यूटर को कैसे पता होगा कि ये जो आर्यन है ये हमने अल्फाबेट्स में लिखा है या फिर न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यूज में लिखा है? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप का। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारे डेटा के साथ अटैच रहता है, जिससे कि कंप्यूटर समझता है कि ये जो डेटा है ये कौन से टाइप का है। मतलब इसका इसको मैं जो इसको मेरे को जो क्या बोलते हैं कंपाइल करना है वो कैसे करूं। ठीक है, कंपाइलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, टू इंटरप्रेट इट्स वैल्यूज। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं ये मैं आगे आपके क्लियर कर दूंगा, बट आप फिलहाल ये समझिए कि जब कंप्यूटर हमारे कोडिंग को, हमारे कोड को जब अंडरस्टैंड करता है तो उस अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं हम लोग कंपाइलेशन या फिर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एट्रीब्यूट होता है जो कि डेटा के साथ अटैच रहता है, जिससे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर समझता है कि मैं इसको कंपाइल कैसे करूं या इसको इंटरप्रेट कैसे करूं इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये होता है डेटा टाइप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाला तो वो अल्फाबेटिक वैल्यू है। ठीक है, तो उसके साथ जो एट्रीब्यूट जाएगा वो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, और मैंने कोई नंबर डाला, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, तो उसके साथ जो डेटा टाइप जाएगा वो जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट या बुलियन। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में मैं आपसे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यूज है डेसिमल में 1.2, 1.3 या 12.3 या 10.3 या 10.1, जो भी डेसिमल में वैल्यूज है उसको स्टोर करने के लिए या उसका जो डेटा टाइप है वो होता है फ्लोट। ठीक है, उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। और हमको अगर कहीं पर स्टोर करना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, तो हम यूज करेंगे बुलियन। ठीक है, बुलियन का यूज मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे पास चार मेन डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हर एक डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनके नाम डिफर कर सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग को कहीं पर बोलते हैं टेक्स्ट, कहीं पर बोलते हैं कैर, CHAR। ठीक है, या फिर इंटीजर को कहीं पर नम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम डिफर कर सकते हैं, बट बेसिक्स इनका यही होता है। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स यही होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन। ठीक है, तो आगे
देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस, मतलब कि एमएस एक्सेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। सो पहला है टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर स्ट्रिंग को टेक्स्ट भी बोलते हैं। सो ये वही है। टेक्स्ट एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जिसकी की रेंज 255 कैरेक्टर्स होती है, मतलब कि आप इसमें 255 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है हमारा मीमो। मीमो टेक्स्ट का ही एक बड़ा वर्जन है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 64,000 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मीमो को हम लोग कहीं पर लॉन्ग टेक्स्ट भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है। तो ये टेक्स्ट और मीमो। नेक्स्ट हमारा नंबर। नंबर एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, जिसकी की रेंज होती है 16 बाइट्स, मतलब कि आप 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी तक ही आप न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, नंबर एक इंटीजर डेटा टाइप है। सो गाइस नेक्स्ट है डेट टाइम। डेट टाइम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि यूज किया जाता है डेट टाइम की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब स्ट्रिंग में वैल्यूज स्टोर हो रही है तो डेट टाइम डेटा टाइप का मतलब क्या है। तो गाइस क्या होता है कि जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एमएस एक्सेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो, जब भी हम लोग डेट टाइम वाले कॉलम में से कोई भी वैल्यू फैच करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू अगर फैच करते हो उस कॉलम की, तो डेट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो उस वैल्यू को एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देता है, जिससे कि हम लोग उस डेट टाइम वैल्यू पर कई सारे सेवरल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है करेंसी। करेंसी एक फ्लोट डेटा टाइप है जिसमें कि हम लोग डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं फॉर ऑफ द करेंसी विद द करेक्ट प्रिसिशन। ठीक है। तो इसमें भी वही चीज होती है कि जब हम लोग इसकी वैल्यू जब फैच करते हैं, इसके कॉलम में से जब हम कोई भी वैल्यू फैच करते हैं, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस एक्सेस हमको एक करेंसी ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, उसी वैल्यू की। तो उसे हम लोग वैल्यू तो फैच कर ही सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से, बाकी हम लोग उस वैल्यू पर कई सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि करेंसी कन्वर्जन वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर एक इंटीजर डेटा टाइप है जो कि यूनिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यूनिक वैल्यूज को स्टोर करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपके टेबल में दो कॉलम है, ठीक है, यूजर आईडी एंड नेम, जिसमें कि यूजर आईडी है आपका ऑटो नंबर डेटा टाइप। ठीक है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या चाहेगा आपसे कि आप यूजर आईडी में हमेशा एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करें। ठीक है। यूनिक वैल्यू को स्टोर करने का मतलब, अगर यूजर आईडी, अगर हम पहला यूजर डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एम्प्टी एंट्री करता हूँ उसमें, ठीक है, आर एन, तो मेरे को यूजर आईडी अपनी दी, फॉर एग्जांपल मैंने 1। ठीक है। अब अगर मैं दूसरी एंट्री करता हूँ, मान लीजिए अजय, ठीक है, और मैंने उसमें यूजर आईडी दी 1, तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, आपको यूनिक यूजर आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है। और ऑटो नंबर के फील्ड में हमको एक और एडवांटेज मिलती है कि मान लीजिए अगर आप यूजर आईडी नहीं डालते हैं, तो ऑटो नंबर वाले फील्ड में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक यूनिक वैल्यू स्टोर कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर पहले कॉलम में अगर 1 है, तो दूसरे कॉलम में अपने आप वो 2 कर देगा, तीसरे कॉलम में अपने आप 3 कर देगा। इस तरीके से वो यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करेगा उस वाले कॉलम। ठीक है। तो ये तो होता है ऑटो नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा यस और नो। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बुलियन डेटा टाइप है। बुलियन डेटा टाइप में हम लोग ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करते हैं, और एमएस एक्सेस बुलियन वैल्यूज को 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, यानी कि अगर 0 डला हुआ है अगर उस कॉलम में, तो वो फॉल्स है वैल्यू, और अगर 1 डला हुआ है तो वो वैल्यू ट्रू है। ठीक है। तो ये होता है बुलियन डेटा टाइप, यानी कि यस और नो फॉर एमएस एक्सेस। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का, या फिर हम कहें डेटाबेस का। ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ प्राइमरी की इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो एंड कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। ठीक। The primary key is an attribute or a set of attributes that help to uniquely identify the tuples records in the relational table। ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि प्राइमरी की होता क्या है।
जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में बताया कि मान लीजिए आपके टेबल में दो कॉलम है, यूजर आईडी एंड नेम। तो यूजर आईडी आपको मान लीजिए ऑटो नंबर है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि आपको यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करनी पड़े, ठीक है, या फिर वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट वैल्यू को स्टोर कर देगा या कोई भी वैल्यू को स्टोर कर देगा ऑटो नंबर के, ठीक है। बट अगर हम यूजर आईडी को प्राइमरी की बना देते हैं, नो मैटर कोई भी डेटा टाइप हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, करेंसी हो, डेट टाइम, कुछ भी हो, अगर हम उस यूजर आईडी को अगर हम प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है, अगर हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से बोलते हैं कि भाई यूजर आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो वो जो यूजर आईडी है ना, उसमें आपको हमेशा यूनिक वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। और वो जो यूजर आईडी है वो उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी, उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। मतलब कि सेम नाम के और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं सेम नाम के एक ही हो पूरी दुनिया में, सेम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। बट हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब हम लोग उनको अलग अलग पहचानेंगे कैसे, मतलब मेरे नाम के, आर्य नाम के और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कोरियर मंगाया, ठीक है, तो आर्य नाम के तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेरे यूजर आईडी से, ठीक है। तो यूजर आईडी वहां पर प्राइमरी की होता है, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, इसका एक एडमिशन फॉर्म है जिसमें कि कुछ सिंपल कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो लोग आए, तो पेरेंट्स आए अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, इसी स्कूल में। और इन दोनों ने एडमिशन फॉर्म को कुछ इस तरीके से फिल किया, मतलब कि दोनों स्टूडेंट का नेम आकाश है, दोनों क्लास 8th के हैं, दोनों के फादर का नेम अजय है, दोनों का मोबाइल नंबर भी सेम, ठीक है। इस केस में आप दोनों स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब क्लास में एक नाम के दो बच्चे हो सकते हैं माना, ठीक है, एक फादर्स नेम के भी दो बच्चे हो सकते हैं मान लिया, मतलब कई हजारों में ऐसा केस होगा कि बच्चे का नाम भी सेम है और फादर्स का नेम भी सेम है, कई हजारों में एक केस होगा, बट मान लिया ये भी हो सकता है। बट क्या उनका फोन नंबर भी सेम हो सकता है क्या, मतलब अ, सारे ही रिकॉर्ड सेम है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा है तो आप उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का, ठीक है। प्राइमरी की मदद से हम लोग रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी करता कुछ नहीं है, अगर आपने किसी भी कॉलम को, मान लीजिए मैंने फादर्स नेम को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, तो प्राइमरी की ये नहीं करेगा कि फादर्स नेम में हमेशा यूनिक वैल्यू डाल देगा अपने आप, अपने आप वो कुछ नहीं डालता है, वो आपसे बोलेगा कि फादर्स नेम में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एरर दे देगा, वो रिकॉर्ड को सेव ही नहीं करेगा, ठीक है, वो टेबल में कोई भी डेटा सेव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में ये रिकॉर्ड गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। बट अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो मान लीजिए पहले मैं बनाता हूँ फादर्स नेम को प्राइमरी की, यानी कि यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए अगर एक ही पिता के, एक ही फादर के दो बच्चे हैं, अजय और अतुल, और दोनों सेम क्लास में हैं, तो इस केस में तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर एक टेबल में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, उन 10 रिकॉर्ड में फिर अगर मैं फादर्स नेम को अगर प्राइमरी की बना दूंगा तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या चाहेगा कि 10 रिकॉर्ड में फादर्स नेम अलग अलग हो, यूनिक हो, ठीक है। बट अगर एक ही फादर के दो बच्चे आ गए तो मैं टेबल में एंट्री नहीं कर पाऊंगा उनकी, है ना, मैं टेबल में उनकी एंट्री नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए फादर्स नेम यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की नहीं रख सकते हैं, एक यूनिक एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने रखा मान लीजिए मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर एक तरीके से सही है अगर हम प्राइमरी की बनाते हैं इसको, यानी कि अगर यूनिक एलिमेंट बनाते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर बनाते हैं किसी भी रिकॉर्ड का, तो मोबाइल नंबर एक तरीके से सही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर दो रिकॉर्ड है,
ठीक है, 2 रिकॉर्ड आ गए। और दोनों में स्टूडेंट नेम सेम है, क्लास भी सेम है, फादर्स नेम भी सेम है, बट मोबाइल नंबर अलग है। अब अगर ये बच्चे फीस काउंटर पे जाते हैं, ठीक है, और फीस काउंटर पे ये वाले आकाश ने अपना फोन नंबर बताया ये, ठीक है, तो जो फीस काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको पता लग जाएगा, उसको यही वाले आकाश का रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है, इसी वाले आकाश का रिकॉर्ड दिखेगा। अब अगर ये वाला आकाश वहां पे जाता है, ठीक है, और अपना फोन नंबर बताता है ये, तो उसको इसी वाले का रिकॉर्ड दिखेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हर एक टेबल में ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम लोग फादर्स नेम और मोबाइल नंबर दोनों को यूनिक भी रख सकते हैं ग्रुप में, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मोबाइल नंबर और फादर्स नेम का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर फादर्स नेम अजय है और मोबाइल नंबर ये 123456789 ये दिया हुआ है, तो ये और किसी रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अजय 2 फादर हो सकते हैं, नो मैटर, ठीक है, बट फोन नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर एक सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे कि मोबाइल नंबर, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की का, जिससे कि हम लोग प्राइमरी की मदद से हम लोग किसी भी टेबल में कोई भी रिकॉर्ड को इजीली फैच कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। सो गाइस, बस नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग एंड गेम डिजाइन की, मतलब कि चैप्टर 3 या फिर नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है आपके में ये चैप्टर 4 हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग एंड गेम डिजाइन की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा डेटाबेस के ऊपर, जिसमें कि मैं आपको सिंपल रिलेशंस बताऊंगा बिटवीन द टेबल्स, टेबल्स क्या होती हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ यही सोच रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ टेबल बनाए जा रहे हैं, उन टेबल्स का यूज क्या है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल तो नहीं दे पाऊंगा, बट ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूंगा कि टेबल्स का यूज क्या है, टेबल्स कैसे बनती हैं, मतलब कि डिजाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग टेबल्स को, और किसी भी छोटी मोटी एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है वो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।